कान खोल के सुन ले, आज के बाद मैं अपनी शक्ल मेरे बेटे को दिखाना भी मत। आज से तेरी और रोचक की दोस्ती खत्म। माँ क्या काजल ऐसा कुछ भी नहीं। चुप, तेरी तरह आवारा नहीं बनाना उसे। तू यहीं खड़ा अब तक, चल अंदर। अरे माँ क्या करो आप, मेरी बात तो सुनो। शक्ल मत दिखाना। माँ मैं तो रोचू से अपना प्रॉब्लम शेयर करने आई थी, दुख हल्का करने आई थी, लेकिन आंटी को लगता है कि मैं उनके बेटे को बिगाड़ रही हूँ। अब मैं किसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं? किससे बात करूं मैं? कौन मेरी मदद कर सकता है मुझे अपने सपनों तक पहुंचाकर अपनी फैमिली को खुशी देने में? कौन? तुम समझ क्यों नहीं रही हो काजल? ये कॉन्टेस्ट ही हम दोनों के सपने को पूरा करके हमें दुनिया में फेमस कर सकता है। हम दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे। तुम ऐसे मना कैसे कर सकती हो मुझे काजल? तुम्हें समझना ही होगा काजल, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सके। उदास होने की जरूरत नहीं है अंशुम। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, दूसरा रास्ता अभी भी बाकी है। काजल व्यास को हाँ करना ही होगा। कॉन्टेस्ट में मेरा डांस पार्टनर काजल व्यास को बनना ही होगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। आ गई फिर से मुंह उठा के, हाँ? रात दिन रात कभी भी निकल पड़ती है तू। तुझे तो जिंदगी में कुछ करना है ही नहीं, लेकिन दूसरों को तो काम करने दे। क्यों मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है? आज से तेरी और रोचक की दोस्ती खत्म। ठोकर खाए बिना किसी ने भी चलना नहीं सीखा। प्रॉब्लम्स आई है ना, आने दो, एक साथ सारे प्रॉब्लम्स को आ जाने दो। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि इस बार उनकी टक्कर किससे हुई है। अरे प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आती है यार। मेरी मम्मा ने कितना कुछ सहा है। आई एम श्योर नानू की जिंदगी भी इजी नहीं होगी। तो जब मम्मा ने और नानू ने जीना नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी, तो मैं भी हर मुश्किल का सामना करूंगी। हार नहीं मानूंगी मैं, क्योंकि काजल ने कभी हारना नहीं सीखा। यस इंस्पेक्टर। डॉक्टर साहब, तानिया को पता लग गया कि वीडियो वाली लड़की कौन है। क्या? अंशु, अंशु, अंशुमन की डांस पार्टनर तो सिर्फ काजल ही होगी। तुम्हारी ना मेरा इरादा नहीं बदल सकती काजल। I'll call you back। ये तो अंशुमन को बता दे कि काजल के बारे में। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं। डैड, मुझे उससे बात करनी। नहीं, तुम अंशुमन को नहीं बताओगी। डैड, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती हूँ। वो लड़की हमें और नुकसान पहुंचाए, उससे पहले मुझे उससे बात करनी होगी। तो क्या तुम अंशुमन को नुकसान पहुंचाओगी? डैड, उस लड़की को बचाने का एक और एक्सक्यूज। क्यों डैड? कितना बुरा किया उसने हमारे साथ।
आपको और मुझे पुलिस किसी क्रिमिनल की तरह उठा के लेके गई। अब अनजाने में मेरा भाई उस लड़की को अपनी डांस पार्टनर बनाने जा रहा है, ये सोचकर कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे, उसका फ्यूचर बन जाएगा, सब जानते हुए भी मैं चुप रहूं जस्ट बिकॉज यू वांटेड। धीरे। यस, यस, बिकॉज आई वांटेड। वो एक अच्छे घर की लड़की है, शी इज अ नाइस गर्ल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंशुमन ने डिसाइड कर लिया, तुम्हारे भाई ने डिसाइड कर लिया है कि वो लड़की उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा के रहेगी। गलत सोच रहा है अंशु। वो लड़की जिसने आपकी ऑनेस्टी पर इतने सवाल उठाए, हमारा नाम बर्बाद किया, वो लड़की कैसे कुछ अच्छा कर सकती है अंशु के लिए? अंशुमन ने डिसाइड कर लिया है कि अगर वो कॉन्टेस्ट में किसी के साथ जाएगा तो वो उस लड़की के साथ जाएगा, दैट्स इट, नो वन एल्स। और तुम अपने भाई को जानती हो ना, एक बार वो डिसाइड कर लेता है तो वो ही करता है। सच्चाई जानने के बाद तुम उसे बताओगी अपने भाई का फ्यूचर, उसका सपना, तुम्हें उसका कोई ख्याल नहीं है। तुम्हें दिल्ली वाली बात याद है? कितनी मुश्किल से अंशु वहां से बाहर निकल के आया था। मैं दोबारा उसे उस हालत में नहीं देखना चाहता। आई कैन नॉट हैंडल हिज पेन। तान्या, मैं जानता हूं तुम मेरे लिए और अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रही हो, बट ट्रस्ट मी प्लीज, वो एक अच्छी लड़की है, मासूम है, नादानी में उससे गलती हो गई। असली कल्प्रिट तो वो आदमी जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था और वायरल किया। हम उसे पकड़ेंगे, उसी ने हमारे खानदान पे दाग लगाया है, उसे सजा दिलवाएंगे। आई प्रॉमिस यू। डैड, मैं अब भी यही कहूंगी कि आप गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं डैड? परसों से काजल इस घर में आ रही है माँ। जब हम छोटे थे तब से, और हमने कभी भी दिन और रात नहीं देखा एक दूसरे घर आने जाने के लिए। पहले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये अचानक क्या हो गया आपको? देख रहा हूँ कुछ दिनों से आप काजल के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो। पता नहीं क्या बात करना आई थी और कितना बुरा लगा होगा उसे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रोचक, और काजल के लिए मेरा बर्ताव वैसे अचानक से नहीं बदला, समझा? और तुझे तो कुछ नहीं समझ में आता। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। माँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये सब क्यों कर रहे हो? तो मुझे तंग मत कर। और देख रोचक, तुम दोनों अब छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो तुम दोनों। इस तरह से घूमना फिरना, हंसी ठिठोली करना अच्छा लगता है क्या? लेकिन आप देख रोचक, तुझे अपनी जिंदगी बनानी है या नहीं? उस लड़की को तो जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं पता, लेकिन तू तो समझदार है। अपना दिमाग लगा, अकल से काम ले। और सुन, कोई जरूरत नहीं तुझे उस काजल की मदद करने की। उसकी माँ बैठी है ना ज्ञानी, दुनिया भर में ज्ञान बांटती फिरती है, संभाल लेगी अपनी बेटी को। आप क्या बोले जा रहे हो? आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आप किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। मेरी बात तो सुनो माँ। आप ये क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा नहीं काजल कितनी दुखी थी? तुझे वो कितनी दुखी थी इस बात की परवाह है, लेकिन अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं तुझे। हाँ, हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारा बेटा जिंदगी में बड़ा काम करे, बड़ा नाम करे, लेकिन तुझे फुर्सत मिलती है वो काजल की जिंदगी संवारने से। माँ, काजल मेरे बचपन की दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी। मैं उसे ऐसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता माँ। उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए तो अपने पापा की 10 बात सुन सकता है। हाँ? और मुझे ये बता कि तू अपना दूसरा उपन्यास कब पूरा कर रहा है? कैसे पूरा होगा माँ? मेरी अगली नॉवल का सब्जेक्ट काजल ही तो है। अच्छा। हाँ माँ, उसके जीने का गलत नजरिया, उसकी जिद, यही तो सब्जेक्ट है मेरी अगली नॉवल का। और इसीलिए मेरा काजल से मिलना बहुत जरूरी है माँ। उसके साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल, उसके साथ की हुई बातें, माँ, वहीं से तो मुझे मेरी कहानी के नए किरदार मिलते हैं। उसके जीवन में झांक कर ही मैं एक राइटर बना हूं माँ। और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूं माँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। मुझे किसी से भी मिलने से आप नहीं रोक सकती। रोचक, रोचक सुन, अगर तू आज घर से बाहर गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोचक, इस लड़के ने आज मेरी बात ना मान करके बहुत बुरा किया। अब इसकी सजा वो काजल भुगतेगी, याद रखना।
दी वो लड़की मिल गई क्या? और हमारे काइंड हार्टेड और दयालु डैड कहीं उस लड़की को माफ करने की बात तो नहीं कर रहे? तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो अंशुमन। मैंने ना वो हाई बीपी वाली दवाई ना खाने की गलती कर ली थी और फिर तुम्हारी बहन से डांट खानी पड़ी। अब मैं दवाई भी खा लूंगा, आई प्रॉमिस, डोंट वरी। डैड, हेल्थ को लेकर लापरवाही करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एंड डैड दवा नहीं खा रहे थे, इस वजह से आपने मुझे इतने सारे कॉल्स किए। आई रियली डोंट बिलीव दिस। अब मुझसे पूछो अंशुमन, जब मैं दवाई नहीं खाता तो कितना खतरनाक रूप देखना पड़ा तुम्हारी बहन का मुझे। एनीवेज, से बातें भूलो, अंदर चलो। मुझे बताओ तुम्हारी कॉन्टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है? सब कुछ जानते हुए भी उस काजल को छोड़ नहीं सकती डैड। हाँ, अंशु से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन उस लड़की की हर एक हरकत पर मेरी नजर रहेगी। भले ही अंशु के लिए वो बेस्ट डांस पार्टनर होगी, पर आज से मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, और अपने दुश्मन को तानिया कभी माफ नहीं करती है। काजल, अरे रुकना। क्या? ओए, देख तू मुझसे झूठ मत बोला, तुझे पता ना मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये तेरी स्माइल, ये झूठ नहीं तो और क्या? चल फटाफट बता क्या बात करना ही थी। छोड़ रहने दे यार। ओ हेलो, मैं अब अपनी माँ के रुद्र रूप से लड़के आया हूँ तुझसे मिलने के लिए, और तू बोली रहने दे। अरे छोड़ ना यार, तू क्यों माँ की बातों का बुरा मानती है? तू जानती ना उनकी आदत। उनका गुस्सा ना थर्मोमीटर की तरह है, फट से ऊपर जाता है और फट से नीचे आ जाता है। और तू उनकी चिंता मत कर, उनको मैं संभाल लूंगा। तो ये बता बात क्या है? देख मुझे पता है कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ। तो मुझे कितने अच्छे से समझता है ना रोचू। अरे तो समझूंगा ही ना यार, बचपन के दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड्स। तू मुंह फेर के भी खड़ी होगी ना तो भी समझ जाऊंगा कि तू किसी प्रॉब्लम में। अब बता ना क्या टेंशन है? अरे कोई टेंशन नहीं है यार। इनफैक्ट तू मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आया, उसी में मेरी आधी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो बाकी की आधी भी बता दे, वो भी सॉल्व कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अरे काजू, पता ना क्या प्रॉब्लम है, इतनी देर से पूछ रहा हूँ। बस यही प्रॉब्लम है कि सुबह से जी भर कर हंसी नहीं हूं मैं, तो थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। इसका सलूशन है तेरे पास? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। चल। अरे कहाँ ले जा रहा है? अरे रोजू तुम मुझे यहाँ क्यों ले आया? आंटी फिर से शिकायत करेंगी। अरे यार तू मेरी मम्मी का छोड़, तू ये बता तेरी मम्मी कैसे करेगी? मैं बताऊं? देख, इसलिए पढ़ा लिखा कर तुझे इतना बड़ा क्या है काजल? जिंदगी में कोई दिशा भी होनी चाहिए, समझी काजल? अरे यार काजल इतना जल्दी भी मत हंस, अभी तो पूरा गेम बाकी है। वही बचपन वाला याद है कैसे हम ये तारों में और बादलों में चेहरे ढूंढा करते थे? चल बता, वो वाला जो बादल है वो किसके जैसा लग रहा है? वो वाला? हाँ वो वाला। वो वाला मम्मा की तरह। बस मम्मा जितना गुस्सा नहीं है। वैसे तो हम दोस्त हैं काजू, पर जब भी तुझे हंसता हुआ देखता हूँ ना तो मुझे बहुत ही अलग सा फील होता है। मुझे नहीं पता क्या, पर ये फीलिंग बहुत ही खूबसूरत है। और वो वाला? कौन सा? वो राइट पे। ये वो वाला तो बिल्कुल अपनी नानू जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नानू कह रही हो कि ओ मोई माताई, हमारी बिन्ना से प्यार तो कोई है ही नहीं सारी दुनिया में।
और वो वाला ये हाँ। ये तो बिल्कुल अपना वो चश्मिश बाहर से जैसा दिख रहा है। जैसे कि वो पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है ऐसे आएगा। दीदी मेरी साइंस की बुक कहाँ है? और वो वाला बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। वो। मेरे जैसा क्यों? हाँ, बाल देख, जंगली जैसे। जंगली? हाँ, फिर भी हैंडसम लग रहा है। हाँ, जंगली। तू मुझे इसी तरह हंसाते रहना रोजू। बड़ी से बड़ी तकलीफ भी सहन कर लूंगी मैं। यार रोचू, तू सच्ची में मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। कितनी आसान लगती है लाइफ तेरे साथ। देखना तेरी सारी मुश्किल आसान कर दूंगा काजल, और चाहे जो हो जाए तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो बता क्या हुआ? जाने दे यार रोचू, अभी मैं बहुत खुश हूँ। इस बारे में कल बात करते हैं ना, प्लीज। ठीक है। क्या काजल ने मना कर दिया? लेकिन क्यों? इट्स ओके डैड, मुझे तो पहले से ही वो लड़की अंशु के लिए ठीक नहीं लग रही थी, और अगर काजल ने मना कर दिया तो क्या हुआ? सोनिया है ना, हर तरह से परफेक्ट है वो हमारे अंशु के लिए। बिल्कुल भी नहीं दी। आपने शायद काजल को डांस करते हुए नहीं देखा, इसलिए शायद कह रही हैं ऐसा। म्यूजिक पे सिर्फ ऐसे मूव करने को डांस नहीं कहते, म्यूजिक को फील करना चाहिए। एंड आई थिंक वो आर्ट काजल में है। अगर इतनी अच्छी आर्टिस्ट है तो क्यों मना कर दिया उसने? ती, मुझे भी यही बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर काजल ने मुझे मना क्यों किया। जब मैं उससे सुबह मिला था वो बहुत खुश थी। इनफैक्ट इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं जो भी उसे करने बोलता वो मान लेती। पता नहीं उसको क्या हो गया। एंड इनफैक्ट भी कैफे में काजल ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, एंड जब मैं उससे मिलने के लिए गया वो खुद ही नहीं आई वहां पे। पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। फिर उसने मना कब किया? और कुछ रीजन बताया मना करने का? नहीं डैड, काजल ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि उसके कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण वो मेरे साथ परफॉर्म नहीं कर पाएगी। पता नहीं क्या हो गया काजल को। सुबह इतने अच्छे मूड में थी, अभी कुछ ही घंटों में पता नहीं उसको क्या हो गया। तो तुम अब क्या करोगे? तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टेस्ट अंशु। आई नो डैड, कॉन्टेस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जानते हैं मुझे, अब मैं वही करूंगा जो मैं करता आया हूं। एक बार कुछ करने की ठान ली तो बस उसे पूरा करके ही रहूंगा। काजल की ना को हाँ में कैसे बदलना है, इसका उपाय है मेरे पास। Anyways, I'll see you guys later. अंशु कहाँ जा रहे हो? खाना खत्म करके जाओ। No dad, I'm done. Actually मैं काजल को कन्विंस करने के लिए जा रहा हूँ कि मेरी डांस पार्टनर बन जाए। पहला तरीका तो फेल हो गया, लेकिन काजल को मनाने का दूसरा उपाय भी है मेरे पास। And I'm sure ये रास्ता फेल नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। Thanks dad. I'll see you guys later. Bye. Love you. टेक केयर। देख लिया डैड, 4 दिन में अंशु को कैसे अपने बस में कर दिया उस लड़की ने, कि आज उसी के इशारों पर नाच रहा है वो। आपने काजल को माफ कर दिया और काजल ने अंशु का साथ देने से मना कर दिया। डैड, वो लड़की हमारा कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकती है। सिंपैथी के लायक नहीं है वो शैतान लड़की। तान्या, तुम्हारी लैंग्वेज को क्या हो गया? आई एम सॉरी डैड, उस मतलबी लड़की के साथ मैं शराफत से बिहेव नहीं कर सकती हूँ। एंड आई नो इट वेरी वेल। वो अंशु को जानबूझकर नखरे दिखा रही है। आखिर साबित कर ही दिया ना उसने कि उसकी क्लास क्या है। मैं अभी के अभी जाकर उसे सबक सिखा देती, ये तो आपने मेरे हाथ बांधे हुए हैं। अब केक किस खुशी में काटा जा रहा है ये तो बताओ। आप खुश हो इसीलिए तो हम सब खुश हैं। केक तो बनता है ना मम्मा। ये बात तो बिन्ना ने सही कही। हर एक दिन का एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, यही तो जिंदगी है। आज खुल के जी लो, क्या पता कल ये मौका ना मिले। काजल, ऐसे मत कहो।
अब भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लो, मिल गया ना रीजन केक काटने का। बिल्कुल, चलो कैंडल जलाओ, सब काटते हैं साथ में। चलो तनु